अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज के साथ मैं हूं आपके मेजबान अन्ना अब्बास। खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक ब्लॉकशाह रोड पर टेंट सर्विस वाली दुकान में आग लगने की इत्तला पर रेस्क्यू टीम रवाना। झंग कॉलर की इत्तला के मुताबिक केटरिंग टेंट सर्विस वाली दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। रेस्क्यू कंट्रोल में इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीम जाए हादसा पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू 1122 की टीम ने फायर फाइटिंग करके आग पर मुकम्मल कंट्रोल करके बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक पंजाब सिटीज प्रोग्राम के 3 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत के तरक्याती मंसूबे काम का जायजा लेने के लिए वर्ल्ड बैंक के आला सतह के वफद का इजलास का दौरा। MD PDMC सैयद जाहिद अजीज की अपनी टीम के साथ इजलास में शिरकत। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्यासी ने शहर के तारीखी पहलू और कदोकाल पर रोशनी डाली। पंजाब सिटीज प्रोग्राम से होने वाली तब्दीली बारे टीमों को आगाह किया गया। पंजाब सिटीज प्रोग्राम की मिशनरी मिलने से शहर में सफाई का निजाम बहुत बेहतर हुआ। शहर में शटरकारी मुहिम से खूबसूरत और खुशगवार माहौल वासियों को मुहैया होगा। 5 ग्रीन बेल्ट मुकम्मल, दीवारें भी सज गई। चौक चौराहों की बहाली पर काम जारी। वॉल ऑफ झंग में जिला के मुख्तलिफ तारीखी पहलू और शख्सियात को उजागर किया जाएगा। तकरीबन 60 साल पुराने सीवरेज की तब्दील किया जा रहा है। अब्दुल्ला खुरम न्यासी की ब्रीफिंग। पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तहत पंजाब के 16 शहरों में जारी म्यूनिसिपल सर्विसेज की फ्राहमी के मंसूबों में माहौलियाती और समाजी गाइडलाइंस का खसूसी ख्याल रखा जा रहा है। शहरियों को म्यूनिसिपल सर्विसेज की फ्राहमी के लिए बल्दिया शिकायत ऐप बनाई गई है। बल्दियाती मंसूबों की कामयाब तकमील से शहरियों को बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर आएंगी। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक जिला कौंसल झंग में माली बेज़ाब्तगी पर डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर अब्दुल्ला खुरम न्यासी का नोटिस। साबिक चीफ ऑफिसर जिला कौंसल कालीदाद काड़ा के खिलाफ बदउनवानी पर मुकदमा दर्ज करने के लिए DG एंटी करप्शन को मरासला जारी। बदउनवानी में मुलविस क्लर्क को भी मुअत्तल कर दिया गया। महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। स्पेशल इंक्वायरी टीम ने मामले को देखा और बदउनवानी का अमल पाया गया। बदउनवानी पर दोनों सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। जिला भर में तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए करप्शन और बदउनवानी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक रेवेन्यू इनकलाबी इकदाम अदालत अब मौका पर जारी है। जून 2023 तक तकसीम वंडाजात के तमाम से रेल तवा केसेस का फैसला रेवेन्यू ऑफिसरान कर चुके हैं। तकसीम वंडाजात की नई मौसूल होने वाली 700 दरख्वास्तों पर रेवेन्यू ऑफिसरान ने गुज़िश्ता रोज से फैसला करना शुरू किए हैं। रेवेन्यू ऑफिसरान तहसील झंग के 310, 18 हजारी 125, शोरकोट 150, अहमदपुर सियाल के 115 केसेस का फैसला करेंगे। रेवेन्यू ऑफिसरान ने गुज़िश्ता रोज दर्ज झैल मोजाजात चुकूक में वंडाजात के 52 केसेस का मौका पर फैसला किया। फतहुल्लाह तहसीलदार झंग ने कोट साहिब सिंह और चक जनूबी में 6 केसेस का मौका पर फैसला किया। रेवेन्यू ऑफिसर गजनफर अली ने चोरकोट में 6 केसेस का फैसला किया। रेवेन्यू ऑफिसर सरफराज खान ने रुस्तम सरगाना में 7 केसेस का मौका पर फैसला किया। रेवेन्यू ऑफिसर मोहम्मद अकरम ने 18 हजारी में 6 केसेस का मौका पर फैसला किया। रेवेन्यू ऑफिसर मुख्तार हुसैन जाफरी ने गढ़ महाराजा में 6 केसेस का मौका पर फैसला किया। रेवेन्यू ऑफिसर आबिद हुसैन ने अहमदपुर सियाल में 6 केसेस का मौका पर फैसला किया। रेवेन्यू ऑफिसर अमानुल्लाह ने कोट ईसा शाह और कादिरपुर में 4 केसेस का मौका पर फैसला किया। रेवेन्यू ऑफिसर मोहम्मद अफजल ने शोरकोट कैंट में 5 केसेस का मौका पर फैसला किया। जबकि रेवेन्यू ऑफिसर नवाज सरबाना ने मसन में 6 केसेस का मौका पर फैसला किया। अब तक के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।